एक है CELPIP जिसको कहते हैं, ये होता है कैनेडियन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंडेक्स प्रोग्राम। ये होता है जिसने आईलेट्स नहीं, जिससे क्लियर हो रही है और वो PR अप्लाई करना चाहता है, तो ये जर्नल के इक्विवेलेंट होता है। एक हम कोचिंग देते हैं CAEL, ये होता है कैनेडियन एकेडमिक इंग्लिश लैंग्वेज, और ये टेस्ट होता है जो कि हम एकेडमिक जो आईलेट्स टेस्ट देते हैं उसके इक्विवेलेंट होता है। यानी जो बच्चे आईलेट नहीं कर पाते वो ये कोर्स करते हैं। CAEL कर सकते हैं। जी बिल्कुल। मेरे साथ हैं दीपक मान जी, ऑस्ट्रेलिया में 12 साल तक रहे हैं, सिडनी में 12 साल दीपक मान जी ने बिताए हैं और बड़ा लंबा इनका अनुभव है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में सब कुछ गहराई से जानते हैं। तो हमारे बच्चों में जो हरियाणा के, खासकर जो इंडिया के बच्चों में विदेश जाने का जुनून है, उन बच्चों को सही राह दिखाने के लिए अब वापस इंडिया गए हैं और हरियाणा के जींद ज़िले में अपना इन्होंने ग्लोब ओवरसीज़ नाम से ऑफिस खोल लिया है। और ये ऑफिस है जींद के हुड्डा ग्राउंड में, BSNL ऑफिस के बिल्कुल सामने। तो ग्लोब ओवरसीज़ जो कि बच्चों को सही राह दिखाता है कि विदेश किस तरह से जाएं। मान साहब बताओ, क्या मुहिम, आप 12 साल ऑस्ट्रेलिया में जो चला जाता है वापस आने का नाम नहीं लेता, बट आप वापस आए हैं और आपका मुहिम है कि आपका मिशन है बच्चों को हम सही राह दिखाएं विदेश जाने के लिए। जी बिल्कुल। मैं 12 साल रहा। मैं 2004 में गया था ऑस्ट्रेलिया और मैं स्टूडेंट वीज़ा पे गया था। उसके बाद 2006 में मेरे छोटा भाई है, वो भी ऑस्ट्रेलिया चला गया। हम 2 ही भाई थे। सिस्टर यहाँ पे थी हमारी। तो 12 साल के बाद लगा मुझे कि बच्चों को यहाँ पे भी ज़रूरत है। एक भाई वहाँ पे रह जाएगा, एक भाई यहाँ आ जाएगा। पेरेंट्स को भी ज़रूरत रहती है। बिल्कुल। तो पेरेंट्स भी आते जाते रहते हैं, कभी मेरे पास कभी छोटे भाई के पास, उनका वीज़ा लगता रहता है। तो यही है, फिर आके मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है, बच्चों का ट्रेंड है। और क्या है कि बड़ा मिसकंसेप्शन सा है बच्चों में कई बार, कई बातों को लेके। तो मैं सोचा क्यों ना थोड़ी सी सही राह दिखाई जाए उनको, आपका जैसा कहना है। बिल्कुल जी। तो ये ऑफिस के बारे में बताओ थोड़ा। हाँ, ये ऑफिस में क्या क्या सर्विस यहाँ दे रहे हैं? ऐसा है कि हम पिछले 2 साल से बैठे हैं मार्केट में। पहले ऑफिस हमारा पालिका बाजार में था, अभी हमने ये स्टार्ट किया है। इसमें हम आईलेट्स की कोचिंग देते हैं, PT की कोचिंग देते हैं, जो कि सभी अनुमन देते हैं इंस्टीट्यूट्स। जो हमारा नया है कंप्यूटर डिलीवर्ड आईलेट्स होता है, हम उसकी भी कोचिंग देते हैं। उसमें क्या है कि आप जो आईलेट्स का जो टेस्ट है वो आप बुकिंग करते हो तो आपको 1 महीने की, 1.5 महीने की डेट मिलती है। लेकिन जो कंप्यूटर डिलीवर्ड आईलेट्स है वो आप नेक्स्ट वीक आप बुक करा सकते हैं और उसका जो रिज़ल्ट है वो भी 4-5 दिन में ही आ जाता है। जी जी जी। तो एक ये नया है जींद में आपके पास। बिल्कुल है ये सिर्फ। बिल्कुल। जी जी। और PT का ये PT का नॉर्मल है, PT है हमारे पास। और कनाडा के लिए एक और टेस्ट होता है जो कि अगर आप आईलेट्स नहीं करते हैं तो हम उसकी भी कोचिंग देते हैं। एक है CELPIP जिसको कहते हैं, ये होता है कैनेडियन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंडेक्स प्रोग्राम। ये होता है जिसने आईलेट्स नहीं, जिससे क्लियर हो रही है और वो PR अप्लाई करना चाहता है, तो ये जर्नल के इक्विवेलेंट होता है। एक हम कोचिंग देते हैं CAEL, ये होता है कैनेडियन एकेडमिक इंग्लिश लैंग्वेज, और ये टेस्ट होता है जो कि हम एकेडमिक जो आईलेट्स टेस्ट देते हैं उसके इक्विवेलेंट होता है। यानी जो बच्चे आईलेट नहीं कर पाते वो ये कोर्स करते हैं। CAEL कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और वो सिर्फ कनाडा में वो मान्य रहेगा। बिल्कुल कनाडा में रहेगा। जी जी जी। ऐसे ही इसका PT होता है UK 6, जो कि सिर्फ UK के लिए वैलिड होता है, हम उसकी भी कोचिंग देते हैं। ठीक है। तो आप 12 साल ऑस्ट्रेलिया में रहे, किस तरह का माहौल है, कितने बच्चे वहाँ कमा लेते हैं, बच्चे ऑस्ट्रेलिया को प्रेफर करें या कनाडा अमेरिका की बजाय, तो थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताओ। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत सुंदर कंट्री है। आम इंसान जब वहाँ जाता है तो एक बार देख के वो चकाचौंध हो जाता है कि हम कहाँ आ गए। साफ़ सुथरा कंट्री है, पीसफुल कंट्री है।
थोड़े बहुत बैड एलिमेंट हर जगह होते हैं, वो कोई इशू नहीं है, बट ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया इज़ बेस्ट। बेस्ट इन द सेंस कि वहाँ का जो वेदर है वो हमारे जैसा वेदर है। 6 सीजन्स वहाँ भी आते हैं जैसे अपने यहाँ पे हैं। ना तो वहाँ पे इतनी ठंड होती जितनी यहाँ पे है, ना वहाँ पे इतनी गर्मी होती जितनी यहाँ पे है, तो बहुत सुहाना मौसम है। कनाडा का ऐसा है कि वो थोड़ा ठंडा कंट्री है, वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा डाउन रहता है, बट दे आर इक्वलेंटली सेम वाइट कंट्री एज यू से। पॉपुलेशन बहुत कम है दोनों कंट्रीज़ की, साइज़ के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में ओनली 2.5 करोड़, कनाडा में 3.5 करोड़, और कनाडा तो वैसे ही वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। सो बोथ कंट्रीज़ आर गुड। स्टूडेंट की अगर आप लाइफ देखो तो ऑस्ट्रेलिया में अब फुल टाइम काम कर रखा है उन्होंने। स्टूडेंट फुल टाइम कर सकते हैं वहाँ पे। अच्छा, ये तो हमारे बच्चे पढ़ने जरूर जाते हैं, जी जी, लेकिन बेसिक सबका मतलब मूल आधार ये है कि वो पढ़ाई के थ्रू जाएं, हाँ जी, और कमाई करें, ताकि यहाँ भी घरवाला का टोटा दूर कर दें और अपनी भी लाइफ बढ़िया तरीके से सेटल कर लें। तो कमाई की पॉइंट पे आओ। बिल्कुल गिल साहब, वहाँ पे स्टूडेंट फुल टाइम काम करता है, 40 आवर्स वो काम कर सकता है, और जॉब स्टार्टिंग में तो आपको ओड इवन जॉब्स ही मिलती हैं, क्योंकि ना आपकी इतनी जान पहचान होती, ना सर्कल होता कुछ। बट जैसे जैसे आप वहाँ पे थोड़ा बहुत सेटल होते हैं, 2-4 महीने आप वहाँ पे बिताते हैं, तो आपका सर्कल बन जाता है, आपको पता लगने लग जाती है कि जॉब्स वहाँ पे निकली हैं, वहाँ पे निकली हैं। तो उसके बाद आपको $24-25 पर आवर के हिसाब से वहाँ पे जॉब मिल जाती हैं। वो 40 आवर जो बता रहे थे वो एक वीक के हैं? एक वीक के, एक वीक में 40 आवर्स आप कर सकते हैं। अच्छा। और $24-25 पर आवर आपको इजीली मिल जाता है, जो कि वहाँ का मिनिमम वेजेस है, उससे ऊपर ही मिलते हैं। बिल्कुल, वो मिनिमम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, $24-25 पर आवर। तो स्टूडेंट वहाँ पे अपना रहने का, खाने का और फीस वो सारी निकाल लेते हैं, और जब स्टूडेंट लाइफ पूरी हो जाती है तो उसके बाद वो पैसे बचने भी स्टार्ट हो जाते हैं जो उसकी फीस के लिए वो पे कर रहा था। अच्छा, कितने अमूमन बच्चा कमा लेता है वहाँ पर, अपना खर्चा कितना निकाल लेता है? देखिए, वैसे तो आदमी की बॉडी के ऊपर है कि वो काम कितना कर सकता है, बट नॉर्मली स्टूडेंट ऐसा है कि 2-2.5 लाख रुपए महीना के वो वहाँ पे सेविंग कर लेता है। अच्छा, ये बताओ, हमारे जो बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई भी चलती रहे, तो उसके साथ वो काम जो करते हैं, किस तरह का काम उनको मिलता है? वहाँ पे शॉपिंग मॉल्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे अपने यहाँ करियाने की बाज़ार हैं, वहाँ पे वो नहीं हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं सिर्फ। तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं। दूसरा, आपके वेयर हाउसेस हैं, वेयर हाउस में खूब जॉब्स मिलती हैं स्टूडेंट्स को। अच्छा, डिलीवरी, जिसको ड्राइविंग आती है अच्छी, तो डिलीवरी का भी काम बहुत है वहाँ पे, एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाना। अच्छा, कोई ज़्यादा ही डेस्परेट हो जाता है और उसको और कहीं काम नहीं मिलता, तो वहाँ फील्ड वर्क भी है। जैसे अपने खेती है, वहाँ पे क्या है कि खेती तो इतनी नहीं होती, बट फ्रूट्स के बाग हैं वहाँ पे, और काफ़ी बड़े बड़े हैं, 100 किले का, 200 किले का, तो वो वहाँ पे भी उनको इजीली जॉब मिल जाती है। तो आप, जैसे आपका तो इतना अच्छा अनुभव है खुद का, तो जो बच्चे यहाँ ग्लोब ओवरसीज में आते हैं, तो ये सारी जानकारी बच्चों को आप बताते होंगे? बिल्कुल सर, सारा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। एक यही फ़ायदा है इस फील्ड में बैठने का कि हमारे पास एक्सपीरियंस है। आप बच्चों को शेयर करो उनके साथ, उनको जो अच्छा है वो अच्छा बताओ, जो गलत है वो गलत बताओ, उनको सही गाइड करो। तो एक यही मिशन है यहाँ पे, क्योंकि ये जो लाइन है इसमें सभी तरह के आदमी हैं। हाँ, मार्केट में बहुत तरह के आदमी बैठे हाँ, हुए हैं। तो नेगेटिव अप्रोच भी बहुत है, बच्चों में भी लगा लो, उनके माँ बाप में भी लगा लो। तो हम एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ यहाँ बैठे हैं कि आप एक नंबर का प्रोसेस है, आप बच्चे को लाओ यहाँ पे, कोचिंग करवाओ, आपको सही गाइड करेंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं सारे के सारे, तो वो आप फॉलो करो, आपका एक नंबर में वीज़ा लगेगा। आजकल है ना, बहुत सारे फ़ोन हमारे पास भी आते हैं, वो कहते हैं जी हम कैसे विश्वास करें कि इनके थ्रू हम फाइल लगवाएं तो ये सही तरीके से लगेगी, या बीच में हमारे साथ कोई धोखाधड़ी ना हो जाए। क्योंकि आजकल डोंकी का भी बड़ा चला हुआ है, जो वर्क वीज़ा पे जाना चाहते हैं, स्टडी वीज़ा वालों की फाइल रिजेक्ट हो जाती हैं, पैसे ले लेते हैं शुरू में 2-2, 3-3 लाख रुपये। ऐसा है सर कि हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप करे स्टूडेंट। स्टेप बाय स्टेप ये होता है कि जैसे आपने अपना बच्चा भेजना
भेजना है तो आप खुद ही कॉलेज की फीस पे करोगे, आप खुद ही अपना मेडिकल करवाओगे, खुद ही अपना इंश्योरेंस करवाओगे अपने कार्ड से, आप कोई भी पैसा मेरे हाथ में नहीं रखोगे जी। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इसमें आप मेरे को कुछ दे ही नहीं रहे हो तो मैं खाऊंगा क्या। बिल्कुल, ये तो शायद जींद में इस तरह का पहला ऐसा सेंटर है जो कि इतनी फेथफुल तरीके से, पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है। बिल्कुल, हमारे पास यूनिवर्सिटी या कॉलेज जिसमें भी आप एडमिशन लेते हो उससे कमीशन आ जाता है, विच इज़ इनफ फॉर अस जी। और हम आपसे कोई सर्विस चार्ज नहीं करते हैं। जी जी जी। तो हम स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट सारा एडवाइस करते हैं, उनको काउंसिल करते हैं, उनको जो एक वर्ड है पथ प्रदर्शक का जो काम है एक वैसा काम करते हैं हम। शायद जींद में पहला ऐसा सेंटर है जिसके पास जो यूनिवर्सिटी के ऑथराइज एजेंट हैं। बिल्कुल, हमारे पास तकरीबन 400 यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे पास लगभग 350 कॉलेजेस हैं कनाडा ऑस्ट्रेलिया में, और हम यूरोप में जर्मनी इटली स्पेन में भी स्टूडेंट्स को भेजते हैं और सभी का सेम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सो इट्स वेरी फेयर एंड ग्लास क्लियर। एक बार फिर दर्शकों को आप अपना एड्रेस बता दीजिए। जी, हमारा एड्रेस है हुडा ग्राउंड में, SCO नंबर 185 फर्स्ट फ्लोर, इन फ्रंट ऑफ जस्ट अपोजिट टू BSNL एक्सचेंज। BSNL एक्सचेंज जींद का हुडा ग्राउंड जो SP कोठी के बिल्कुल सामने है। यहाँ BSNL का ऑफिस है और BSNL के ऑफिस के बिल्कुल सामने 185 फर्स्ट फ्लोर पे। जी, जो भी साथी विदेश जाना चाहते हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोपियन कंट्री में आप स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, वर्क वीज़ा पे जाना चाहते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाहते हैं या टूरिस्ट वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो आप मान साहब से मुलाकात कर सकते हैं। ग्लोब ओवरसीज़ ऑफिस, यहाँ दीपक मान जी हैं, तो यहाँ आकर आप मिलिए। बिल्कुल सर, आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे और जनता का और स्टूडेंट्स का भी विश्वास नहीं तोड़ेंगे। बिल्कुल, और एक यही मंशा लेके हम इस मार्केट में आए हैं। चलो, थैंक यू मान साहब, और उम्मीद है कि आप बच्चों को सही राह दिखाएं और आप भी आगे बढ़ें, बच्चे भी तरक्की करें। बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार।